ब्रेक के बाद आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज भाग्यनगर का बहुत ही खुशनसीबी पल है जो उदयपुर से प्रशांत अग्रवाल जी पधारे हैं, जो नारायण सेवा संस्था के बहुत ही उम्दे कार्यकर्ता है। तो आइए हम जानते हैं उनसे कि उनको नारायण सेवा संस्था ओपन करने के लिए उनका प्रेरणा कहाँ से मिला, जो आज ये जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। तो आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के कार्य की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। धन्यवाद, आपने मौका दिया, अवसर दिया। नारायण सेवा संस्थान राजस्थान में एक शहर है उदयपुर, वहाँ से शुरू हुआ और एक मुट्ठी आटे से शुरू हुआ। एक मुट्ठी आटा इकट्ठा करना, उसे उसका भोजन बनाकर सिविल हॉस्पिटल में पेशेंट के अटेंडेंट्स को जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है उनको भोजन कराना, इससे शुरुआत हुई। इसीलिए इस संस्थान का नाम हम एक मुट्ठी आटे की कहानी के नाम से भी जानते हैं। और नारायण सेवा संस्थान इट मीन्स नर में ही नारायण है, और आपके हमारे सभी के जो ऊपर है वो नारायण ही है। हम उन्हीं के वंशज हैं, हम उन्हीं की संतान हैं, तो उन्हीं के नाम से नारायण सेवा संस्थान है। और आज हैदराबाद में एक बहुत ही शुभ कार्य शुरू किया जा रहा है। लीलावती मानव मंदिर करके एक भवन है इसामिया बाज़ार में, जहाँ विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प संचालित किए जा रहे हैं। निःशुल्क सिलाई केंद्र है, निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र है, निःशुल्क मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण केंद्र है, साथ ही प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड है, जहां आर्टिफिशियल लिम्स, अपर और लोअर लिम्स बना के निःशुल्क दिए जाएंगे। साथ ही फिजियोथेरेपी है, निःशुल्क फिजियोथेरेपी दी जाएगी। तो ये पांचों तरह के सेवा के कार्य एक ही सेवा केंद्र में, इसामिया बाज़ार स्थित नारायण सेवा केंद्र में किए जाएंगे। नारायण सेवा संस्थान का लक्ष्य है पूरे भारत ही नहीं, विश्व के हर कोने तक सभी तरह की सेवा पहुंचाना जो व्यक्ति को चाहिए, जिसकी अपेक्षा उसे है, भले वो किसी भी तरह की सेवा हो, हेल्थ से संबंधित हो, एजुकेशन से संबंधित हो। हम संस्थान का अपना एक 1100 बेड का अस्पताल है उदयपुर में, जहां डिसेबिलिटी सेक्टर के सभी पेशेंट्स की सेवा की जाती है। सबसे पहले ऑपरेशन किया जाता है, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, शारीरिक समृद्ध हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देके उन्हें अपने पैरों पर आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। उसके पश्चात जब वो 2 पैसे कमाते हैं तो उनकी विवाह कराए जाते हैं, शादियां कराई जाती हैं। एक पूर्ण पुनर्वास है नारायण सेवा संस्थान का। अभी तक 4,35,000 पेशेंट ऑपरेट हो चुके हैं। लाखों बच्चों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर्स, कैलिपर्स, क्रचेस मिल चुके हैं, हियरिंग एड्स मिल चुके हैं। प्रतिदिन 4,500 लोग वहाँ रहते हैं। उनका सुबह की चाय, नाश्ता, दोनों समय का भोजन, पेशेंट्स का एक्सरे, लेबोरेटरी टेस्ट, ऑपरेशन, मेडिसिन, कैलिपर्स, फिजियोथेरेपी, सारी सेवाएं निःशुल्क है। वहाँ इन्वॉइसिंग नहीं है, निःशुल्क है। और सब हैंड टू माउथ लोग हैं जिन्हें ये सेवाएं चाहिए, जिनके पास पैसा नहीं है। अगर पैसा हो तो वो अपना ऑपरेशन कराए नहीं। आपने देखा होगा चौराहों पर भीख मांगते हुए उन बच्चों को जिनके पैरों में जान नहीं होती, जिन्हें पोलियो होता है। और डिसेबिलिटी सेक्टर में 88 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं जिसे हम ट्रीट करते हैं। क्लब फुट हो गया, सीटीवी है, सेरेब्रल पाल्सी है, बहुत सारे तरह के, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, इलिज़ारो टेक्निक से शॉर्ट लिम को लिम लैंडरिंग करना है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ ऑपरेट होती है। और पूरा संस्थान की 480 ब्रांचेस हैं। नारायण सेवा केंद्र जैसा केंद्र नारायण सेवा संस्थान इंडिया ने पहली बार हैदराबाद से शुरू किया है। वो पूरे भारत में अब उसको रिप्लिकेट किया जाएगा और लोगों को उदयपुर आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लोग अपने ही स्थान पर अपना कार्य करवा सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ सिटी चैनल को, जिन्होंने मौका दिया नारायण सेवा संस्थान को आप तक पहुँचाने का। धन्यवाद। सर, हैदराबाद में नारायण सेवा संस्था की शाखाएं हैं या एक ही शाखा है जो अभी ओपनिंग हुआ है? अभी नारायण सेवा केंद्र एक ही है जो ओपन हुआ है हैदराबाद। जी। तो भविष्य में इसके आगे बढ़ने की संभावना है, शाखाएं खुलने की? हाँ, बहुत संभावना है। देखिए, हैदराबाद बहुत बड़ा शहर है और इस केंद्र तक पहुंचने के लिए भी लोगों को 1 घंटे 2 घंटे की यात्रा करनी पड़ती है, तब जाके यहाँ पहुँचते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि हैदराबाद के हर छोटे छोटे उपनगर में इस तरह की ब्रांचेस हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। अभी हैदराबाद में एक ही संस्था उपस्थित है, तो अभी किसी को अगर ऑपरेशन कराना है या कृत्रिम अंग लगाना है तो उन्हें उदयपुर आना पड़ेगा क्या? नहीं, उन्हें उदयपुर आने की ज़रूरत नहीं। केवल सर्जरी के लिए उदयपुर आना है। लिम्ब लगवाने के लिए उदयपुर आने की आवश्यकता नहीं। इस केंद्र में, इसामिया बाज़ार स्थित केंद्र में, वहाँ मॉड्यूलर आर्टिफिशियल लिम्ब निःशुल्क दिए जाएंगे, वहीं बनाए जाएंगे। अच्छा।
तो नारायण सेवा संस्था ने जो कहा वो कर दिखाया, मानव सेवा ही माधव सेवा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने धन्यवाद के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। बन जाए कि इसे देखने की पुनः आवश्यकता नहीं पड़े, ये अपना ही खर्चा स्वयं निकाले, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। तो मैं दीप प्रज्वलन के लिए प्रार्थना करूंगा हमारे आदरणीय जसमत भाई पटेल साहब से। प्रार्थना, कृपया मंच पर पधारें। मैं महेंद्र भाई जो संस्थान को 25 वर्षों से मदद कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा, कृपया मंच पर पधारें। दीप प्रज्वलन के मूषिक वाहन मोदक हस्त चामर कर्णा विलोपित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनाशक पद नमस्ते पद नमस्ते
नहीं सकता, धन से भी और तन से भी। ये साल में 2000 बच्चों के ऑपरेशन करा देती है इनकी फैमिली, और पूरा डेडिकेटेड है। ये जो आप ब्रांड, ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये सब मनोज भैया ने बनाया है। रिक्वेस्ट करूंगा नारायण सेवा संस्थान के ग्लोबल प्रेसिडेंट श्री कैलाश जी मानव, संस्थान के फाउंडर चेयरमैन के सुपुत्र एवं सुशिष्य, जिन्होंने संस्कारों की सत्ता प्राप्त करी, जिन्होंने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए सेवा की मशाल को हिंदुस्तान और सरहदों के बाहर तक पहुंचाया है। कभी साउथ अफ्रीका के युगांडा और कीनिया में, तो कभी मिलिट्री के साथ सीमा पे जाकर कैंप लगाया है। प्रशांत भैया से प्रार्थना करूंगा, निमंत्रित करता हूं मैं आदरणीय गुरुदेव परम पूज्य कैलाश जी मानव जी और पूरा संस्थान परिवार की ओर से 25-26 फरवरी को होने वाले निःशुल्क दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह में 25-26 फरवरी मैं अलका जी से प्रार्थना करता हूं कि सभी को लेके पधारें। तो आप जो नहीं पधारे हैं, 2 दिन हमारे अतिथि बने, हमें आतिथ्य सत्कार का मौका दें और 51 निर्धन एवं दिव्यांग दंपतियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ఈ ఆధునిక కేంద్రం రోగుల యొక్క ఉచిత రోగ నిర్ధారణ సౌకర్యాలను ఉదయ్పూర్లో హాస్పిటల్లో సరిచేసే శస్త్రచికిత్సను కలిగి ఉంటుంది. కృత్రిమ అవయవాల కొలత మరియు అమరిక, వారు స్వావలంబన సాధించేందుకు నైపుణ్యాభివృద్ధి, కదలికను మెరుగుపరచడానికి ఫిజియోథెరపీ సేవలు మరియు మొబైల్ రిపేరింగ్ వంటి కంప్యూటర్, టైలరింగ్ శిక్షణ పొందిన సంబంధిత రంగాల్లో ఉద్యోగాలు, ప్రపంచ స్థాయిలో ప్రతిభను ప్రదర్శించే వేదిక, ప్రధాన స్రవంతి సమాజంలో ఆమోదం కోసం సామూహిక వివాహాలు. ఈ సేవలన్నీ ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండానే ఒకే రోజులో మొత్తం 78 మంది విద్యార్థులు లబ్ధి పొందనున్నారు. కోర్సుల వ్యవధి 45 రోజుల నుండి 90 రోజుల వరకు ఉంటుంది. बहुत सेवाभावी, बहुत सरल और संस्थान की बैकबोन है हैदराबाद में। अलका जी और अभय जी इनके गार्जियन हैं, इनको बहुत स्नेह से गाइडलाइंस देते हैं अपनी, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। అన్ని రకాల సేవలు ఉచితంగా చేయబడతాయి. కాళ్ళు చేతులు 4గింటితో పశుప్రాయంగా నడిచే 80 నుంచి 100 మంది ఆసక్తులైన వారికి ఉచిత శస్త్రచికిత్సలు చేసి వారిని తమ కాళ్లతో నడిచే యోగ్యులుగా చేస్తారు. ఆ శారీరక అసమర్థత తొలగిపోయిన తరువాత ఆర్థిక పరంగా సమర్థులను చేయడం కోసం వారికి కంప్యూటర్ శిక్షణ, కుట్టు పనిలో శిక్షణ, మొబైల్ రిపేర్లో శిక్షణ, గోరింటాకు పెట్టడంలో శిక్షణ వంటి వృత్తిపరమైన శిక్షణలు అందించి వారికి విభిన్న రకాల కంపెనీలు మరియు సంస్థలలో ఉద్యోగాలు ఇప్పించడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ప్రతి ఆసక్తుని జీవితంలో ఒక ఆశ ఉంటుంది, తనకి కూడా గృహస్థ జీవితం గడపాలని. ఈ కలను సాకారం చేయడం కోసం ఏడాదిలో 2 సార్లు విస్తృతమైన, ఉచితమైన, ఆసక్తులైన వారికి సామూహిక వివాహాలను నిర్వహించి వారిని సమాజంలోని ప్రధాన జనజీవన స్రవంతితో కలపడం జరుగుతుంది. संस्थान तो वो अपना इलाज कराए ना, अगर निःशुल्क सुविधा ना हो तो वो बच्चे अपना इलाज नहीं कराएं। क्यों नहीं कराएं? कि पैसा है नहीं, और सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार के ऑपरेशन होते नहीं हैं। 88 तरह की डिसेबिलिटीज है, 88 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज हैं जिनके इलाज केवल और केवल, क्षमा के साथ कहना चाहूँगा, केवल नारायण सेवा में होते हैं। फ्रैक्चर नहीं, फ्रैक्चर के केसेस सब जगह ऑपरेट होते हैं, रिप्लेसमेंट के केसेस सब जगह ऑपरेट होते हैं, लेकिन ये जो एक्सीडेंटल केसेस के अलावा जो माँ के पेट से ही बच्चे टेढ़े मेढ़े पैदा होते हैं, देश पाकिस्तान के पेशेंट आप जब भी विजिट करेंगे आपको 2, 4, 10 पेशेंट तो आपको मिलेंगे, क्योंकि कहीं इलाज नहीं है और बहुत डेडिकेटेडली इसमें टीम चाहिए होती है। बिना समर्पित टीम के उन बच्चों को इलाज करना पॉसिबल नहीं है। उनके साथ में जो
संस्था की जो 125 लोगों की पैरामेडिकल स्टाफ की टीम है वो इतनी सरल दिखेगी आपको, इतनी विनम्र दिखेगी आपको, इतनी झुकी हुई नजर आएगी आपको कि हर पेशेंट और हर अटेंडेंट उनके लिए भगवान के स्वरूप के बराबर है। हम कोशिश करते हैं हमारी गुरुवार की सत्संग बैठक में उन लोगों में ये भावना डालना कि आप जो 2 पैसे कमा रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, इसकी जो क्रेडिट जाता है इन पेशेंट्स अटेंडेंट को जाता है, ये अब केवल इन्हें मानव न माने, केवल इन्हें नर न माने, इन्हें नारायण मानकर सेवा करें, तभी हो पाएगी सेवा। अन्यथा तो बहुत सारे कमर्शियल हॉस्पिटल हैं, बहुत सारी जगह है जहां मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता, लेकिन अगर उन्हें हम नारायण के रूप में मानते हैं तो ही सेवा के भाव जागृत होते हैं और तभी मदद के अवसर प्रदान होते हैं। मैं आपको सच बताना चाहूंगा, मेरे पास हजारों की सक्सेस स्टोरीज हैं। हजारों बच्चे चारों हाथ पैर से चलने वाले, अपने पिता और माता पर बोझ, पिता कहता था कई बार कि पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया, कभी वो बच्चा स्कूल नहीं गया, कभी वो बच्चा कमरे के बाहर नहीं गया, बाहर जाते ही लोग नाना प्रकार के तानों से उसे प्रताड़ित करते हैं, वो बच्चा ऑपरेशन होकर खड़ा होता है, अपने काम सीखता है, रोजगार पाता है, शादी करता है और फिर वो पूरी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ समाज के मुख्य धारा से जुड़ता है। संस्थान के प्रोग्राम आते हैं टेलीविजन पर, आस्था पर, संस्कार पर, जी टीवी पर, इस वजह से लोगों को पता लगता है। भारत के किसी भी ऐसे छोटे से गांव का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां का बच्चा नारायण सेवा में आके ऑपरेट नहीं हुआ हो, सारे तरह के। तो मैं आपको यहाँ जो आर्टिफिशियल लिम्स बनेंगे और वो आर्टिफिशियल लिम्स किस प्रकार के बनेंगे उसकी एक छोटी सी वीडियो है, एक छोटी सी बिटिया है जिसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। उसका नाम मेरी बिटिया के नाम जैसा ही है, पलक नाम है उसका, छोटी सी है, उसका रोड एक्सीडेंट हो गया, उसके पिता की डेथ हो गई, उसका एक पैर कट गया, उसकी माँ का एक हाथ खराब हो गया। वो लिम्ब लगाकर कितने खुश हैं, कितना हम सब लोगों को सराह रही है। मैं चाहूँगा पलक का एक छोटा सा वीडियो आप देखें, आपको आनंद आएगा, खुशी होगी जी। ఆ తర్వాత నా ఆటలు పాటలు అన్ని సరదాలు మాయమైపోయాయి. అప్పుడు మాకు ఎవరో చెప్పారు ఉదయ్పూర్లో నారాయణ్ సేవా సంస్థాన్ ఉందని, అక్కడ వాళ్ళు కాళ్ళు పెడతారని. అక్కడ నుంచి నేరుగా ఇక్కడ ఉదయ్పూర్కి వచ్చాం. ఈరోజు ఇక్కడ నాకు కాలు అమర్చారు, అమ్మకేమో చెయ్యి అమర్చారు. నాకు చాలా మంచిగా అనిపిస్తోంది, నడవడంలో కూడా చాలా బాగుంది. बहन है जिनके पैर हाथ नहीं है, वो ऐसा पैर अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा है। तो नारायण सेवा संस्थान ने उसकी रिसर्च किया और डेवलपमेंट करके हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हम 12,000 रुपये में वो पैर बना सकते हैं। तो हमने 12,000 रुपये कॉस्ट का वो पैर बना के भारत भर में निःशुल्क देना शुरू किया। उसमें अगर पैंट पहना हो तो पेशेंट का अगर नी के ऊपर भी पैर कटा हो तो महसूस नहीं होगा आपको कि उसका पैर कटा हुआ है। वो इतना लाइट वेटेड उसका सॉकेट बनता है, वो पेशेंट टू पेशेंट बनता है, मेजरमेंट लेके, फिट टू ऑल नहीं है, और उसमें घर्षण नहीं होता, वुंड घाव नहीं पड़ते, लाइट वेटेड है, चलने में आसान। वो पैर हैदराबाद में बनाए जाएंगे। वो पैर कैसे हैं वो आपको मैं एक सोनू की एक कहानी दिखाना चाहूँगा। मैंने तो क्या कोशिश कर दी कि एक भवन में ये सब सुविधाएं, भवन राठी जी ने दे दिया, सुविधाएं मैंने जुटा दी, अब इसको चलाना आपका काम है। इसको चलाना किसका काम है? बोलिए ना, हमारा। आप चलाइए इसको और चलाते रहिए। मैं तो ये कहूँगा वीक में 2-4 घंटा वहाँ बिताइए। आप दिन में 1 घंटा भी बिताएंगे तो बहुत कृपा होगी आपकी। अपने लिए जीना तो एक आम कहानी है, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। वास्तव में जिंदगी किसी और के लिए देने में है। औरों के हित जो रोता है, औरों के हित जो हंसता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। उसको कहीं पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर तो चलते फिरते हाड़ मांस के पुतले जिसमें परमात्मा ने प्राण प्रतिष्ठा करके भेजा है, वही हमारे मंदिर हैं। मूर्ति में भगवान है या नहीं, लेकिन मुझे तो इनमें भगवान दिखता है और इसीलिए ये सेवा हो पा रही है। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इन बच्चों के लिए अपना समय दें। धन तो आप आ जाएगा, धन की चिंता नहीं है अपने को। साइंस ग्रेजुएट हुआ, 3rd स्टेज में वो बिल्कुल यंग बच्चा है,
बिना कपड़ों के कैसा दिख रहा है लिम्स पहन के, और कपड़ों के साथ आपको दिखेगा ही नहीं कि इसके लिम्स नहीं है। कितना स्मार्ट बच्चा है। ये जोधपुर के आबकारी विभाग में गवर्नमेंट सर्वेंट है, तकरीबन 60,000 रुपये महीना कमाता है। हमने एक 27 बीघा लैंड ली है, 27 बीघा मतलब 4.5 लाख 5 लाख स्क्वायर फीट जमीन ली है, जहां हमने स्टेडियम बनाया है। वो स्टेडियम किसके लिए बनाया है? दिव्यांग बच्चों के लिए। उसका नाम है नारायण पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी। उस एकेडमी में दिव्यांग बच्चों को हमें खेल से जोड़ना है। आपको पता होगा कि जो ओलंपिक हुआ था उसमें हमारे भारत देश को एबल्ड कैटेगरी में 8 मेडल मिले थे, और डिसेबल्ड कैटेगरी जिसको हम पैरा ओलंपिक कहते हैं उसमें 19 मेडल मिले थे। मतलब डबल से भी ज्यादा मेडल पूरे भारत के लिए विश्व में कौन लेके आए? हमारे पैरा एथलीट्स। नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल कहते हैं कि हमारी भूमिका बस इतनी है कि हम दिव्यांगों को सशक्त बनाएं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। आज का युवा अपने देश की योग्यता बदलने की क्षमता रखता है, इसीलिए दिव्यांगों को भी समान अवसर देना आवश्यक है ताकि परिवार, समाज और देश का कल्याण हो सके। तो दोस्तों, इसी तरह के भव्य कार्यक्रमों के साथ हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे। हर मनोरंजन कार्यक्रम के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।